ने वो दौर भी देखा है जब विकास की दौड़ में विरासत को नजरअंदाज किया जाने लगा था। भारत की भावना है नॉट मी रादर यस। तो चलिए, अब देश की सियासत गला घोंटने तक पहुंच गई है। गला घोंटने की बात कौन कर रहा है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष ने 2.5 घंटे तक उनका गला घोंटने की कोशिश की। गला घोंटने से यहां पर प्रधानमंत्री का आशय उनकी आवाज को दबाने का है। गला घोंटने का अर्थ कुछ और मत लगा लीजिएगा। वैसे हमारे देश में कई दफा ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि जब किसी की हत्या की जाती है, किसी को मारा जाता है, तो उनका गला घोंट दिया जाता है। गला घोंट कर भी बहुत लोगों की हत्या होती है, लेकिन प्रधानमंत्री लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे गला घोंटने के बहाने। गला घोंट कौन रहा था? प्रधानमंत्री ने वैसे तो किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री के निशाने पर विपक्ष था और विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। वो राहुल गांधी जो पिछले 10-12 सालों से इस देश की राजनीति में हास्य, व्यंग और मजाक का पात्र बने हुए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता राहुल गांधी का उपहास उड़ाया करते थे, लेकिन आज राहुल गांधी उस स्थिति में आ गए हैं, राहुल गांधी आज उस हैसियत में आ गए हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज को दबाने का सामर्थ्य रखते हैं। हालांकि राहुल गांधी या विपक्ष जो कर रहा है, हम उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बन गई है इस देश में, आप विपक्ष को खारिज नहीं कर सकते। आपने 2014 में विपक्ष को खारिज किया, 2019 में विपक्ष को खारिज किया, लेकिन 2024 में खारिज नहीं कर सकते। दुनिया ने वो दौर भी देखा है जब विकास की दौड़ में विरासत को नजरअंदाज किया जाने लगा था, लेकिन आज का युग कहीं ज्यादा जागरूक है। भारत का तो विजन है विकास भी विरासत भी। बीते 10 वर्षों में भारत ने एक और आधुनिक विकास के नए आयाम छुए हैं, वहीं विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया है। हमने विरासत के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का आधुनिक कैंपस बनाना हो, देश के कोने कोने में ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। विरासत को लेकर भारत के इस संकल्प में पूरी मानवता की सेवा का भाव जुड़ा है। भारत की संस्कृति स्वयं की नहीं, वयम की बात करती है। भारत की भावना है नॉट मी रादर यस। इसी सोच के साथ भारत ने हमेशा विश्व के कल्याण का साथी बनने का प्रयास किया है। आज पूरा विश्व इंटरनेशनल योग दिवस मनाता है। आज आयुर्वेद विज्ञान का लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है। ये योग, ये आयुर्वेद, ये भारत की वैज्ञानिक विरासत है। पिछले साल हमने G20 समिट को भी होस्ट किया था। इस समिट की थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसकी प्रेरणा हमें कहां से मिली? इसकी प्रेरणा हमें वसुधैव कुटुंबकम के विचार से मिली। भारत फूड और वाटर क्राइसिस जैसे चैलेंजिंग के लिए मिलेट्स को प्रमोट कर रहा है। हमारा विचार है माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्वी यह, अर्थात ये धरती हमारी मां है, हम उसकी संतान है। इसी विचार को लेकर आज भारत
इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मिशन लाइफ जैसे समाधान दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका भाषण, जिनकी आवाज, जिनकी अलहदा बोलने की शैली ही उनकी पहचान है, वो कहते हैं मेरा भाषण ही मेरी पहचान है। लता मंगेशकर के बारे में आपने सुना होगा। लता मंगेशकर का एक बड़ा ही प्रसिद्ध गीत हुआ करता था, मेरी आवाज ही पहचान है। ठीक वैसे ही भाषण ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान है, और उस भाषण को रोक देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज को दबाने का प्रयास करना, यह एक तरीके से विपक्ष की जीत बताता है। यह वही नरेंद्र मोदी है जो लोकसभा में सीना ठोक कर कहते थे एक अकेला मोदी खड़ा है, लेकिन आज वो अकेला मोदी, उनका गला रुंध गया है। आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक समय तो ऐसा लगा कि कहीं रो ना दे। हालांकि मोदी पहले भी रो चुके हैं, उनका रोता हुआ चेहरा भी हमने देखा है, और पेट्रोल पंपों पर उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा भी देखा है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं। प्रधानमंत्री जी ही क्यों, हर इंसान हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। हम चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, विपक्ष भी हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, खिलखिलाता रहे, लेकिन किसी की आवाज न दबाई जाए, क्योंकि किसी की आवाज दबाना लोकतंत्र के साथ मजाक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।